हेलो दोस्तों, आप लोग अपने परिवार ड्रीम एकेडमी प्रतापगढ़ के साथ जुड़ चुके हैं। मैं अंकित आपका अपने परिवार ड्रीम एकेडमी प्रतापगढ़ में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे अव्यय टॉपिक। हमने पिछले वीडियो में कुछ इसके बारे में चर्चा कर ली थी। पिछले 2 वीडियो हमने इसकी चर्चा की 2 वीडियो में। अगर आपने उन 2 वीडियो को नहीं देखा तो देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए इसके आगे हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था क्रिया विशेषण अव्यय, यानी अव्यय की परिभाषा और क्रिया विशेषण अव्यय क्या है और उनके 6 भेद होते हैं। उनके 6 भेदों की चर्चा हमने कर ली। अब बाकी जो अव्यय के 4 भेद होते हैं, चारों भेद में हम आज दूसरे भेद की चर्चा करेंगे और दूसरे भेद के साथ साथ इसी में हम पूरा कंप्लीट भी कर लेंगे, यानी इसी वीडियो में अव्यय टॉपिक समाप्त हो जाएगा। साथ ही इसमें थोड़ी सी चर्चा हम निपात शब्द की भी करेंगे। निपात होते क्या हैं, निपात की चर्चा करने के बाद इसको समाप्त कर देंगे। आज ही इसमें समाप्त हो जाएगा। आइए चर्चा करते हैं दूसरे प्रकार। कौन सा दूसरा प्रकार है? तो समुच्चय बोधक अव्यय, यानी हम चर्चा करेंगे अब किसकी? समुच्चय बोधक अव्यय की। क्या है? तो समुच्चय बोधक अव्यय, नाम से ही पता चल रहा है क्या करेगा ये अव्यय। तो अव्यय शब्द जोड़ेगा। किसको जोड़ सकता है? शब्द को जोड़ सकता है, या पदों को जोड़ सकता है, या वाक्यों को जोड़ सकता है। यानी इसकी परिभाषा क्या होगी? जिन अव्यय शब्दों से, ध्यान दीजिएगा, जिन अव्यय शब्दों से 2 पदों, 2 शब्दों, या कह सकते हैं 2 वाक्यों या 2 उपवाक्यों को जोड़ा जाए, उसे क्या कहा जाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय। इसकी परिभाषा नोट कर लें। जिन अव्यय शब्दों के द्वारा क्या है होगा? जिन अव्यय शब्दों के द्वारा 2 शब्दों, या कह सकते हैं 2 वाक्यों, या कह सकते हैं 2 पदों, या कह सकते हैं 2 उपवाक्यों को आपस में जोड़ा जाए, उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। बोधक अव्यय कहते हैं। उन्हें क्या कहा जाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। और कौन कौन से शब्द आते हैं जो इनको जोड़ने का प्रयास करते हैं? जैसे इसमें आएगा और, एवं, क्या आएगा शब्द? और, एवं, तथा, किंतु, परंतु, अथवा, वा, लेकिन, यदि, जो, तो, इसलिए, चूंकि आदि शब्द आते हैं जो वाक्यों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। आइए हम इनके उदाहरणों की चर्चा करते हैं। उदाहरण में देखें, हम समझेंगे कैसे इनको जोड़ा जाता है। बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। उदाहरण में आते हैं। उदाहरण देखिए क्या है? वह निकम्मा है। निकम्मा है इसलिए सभी उसको दुत्कारते हैं। वह निकम्मा है इसलिए उसको सभी क्या करते हैं? दुत्कारते हैं। देखिए क्या हुआ? वह निकम्मा है, सभी उसको दुत्कारते हैं। यहाँ कौन सा शब्द? इसलिए इनको जोड़ रहा है, यानी 2 शब्दों को जोड़ा जा रहा है। किसके माध्यम से? तो इसलिए के माध्यम से। यानी यहाँ इसलिए क्या होगा? समुच्चय बोधक अव्यय। आगे बात करें, यदि तुम परिश्रम करोगे, यदि तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य उत्तीर्ण होगे। देखिए यहाँ पर क्या है? तुम परिश्रम करोगे, एक वाक्य, तो अवश्य उत्तीर्ण होगे। इनको क्या जोड़ रहा है? तो 2 शब्द जोड़ रहा है। परिश्रम करोगे तो अवश्य उत्तीर्ण होगे। और राम और श्याम, राम और श्याम
एक दूसरे के मित्र हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, राम और श्याम दो शब्दों को जोड़ा जा रहा है। राम और श्याम क्या हैं, एक दूसरे के मित्र है। किसके माध्यम से जोड़ा जा रहा है, तो और के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर और क्या होगा, समुच्चय बोधक अव्यय होगा। अगले एग्जाम्पल की और बात करें, यह मेरा घर है और वह मेरे मित्र का। यह मेरा घर है और वह मेरे मित्र का। देखिए यहाँ पर क्या है, यह मेरा घर है एक वाक्य, वह मेरे मित्र का, इनको कौन जोड़ रहा है, और शब्द जोड़ रहा है। एक और उदाहरण की चर्चा करें, बादल उमड़े एवं वर्षा होने लगी। बादल उमड़े एवं वर्षा होने लगी। देखिए ये एवं क्या, बादल उमड़े और वर्षा होने लगी, दो वाक्यों को कौन जोड़ रहा है, तो एवं शब्द जोड़ रहा है, यानी एवं क्या होगा, तो समुच्चय बोधक अव्यय होगा। उम्मीद करते हैं समुच्चय बोधक आपको समझ में आ गया होगा और मेरा यह वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो अपने मित्रों, भाई बहनों, जो कोई भी हों आपके संपर्क में, जो भी कोई वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर यूपीपी या SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ज़रूर शेयर करिए। ये बहुत ही यूजफुल वीडियो होगा उनके लिए। और हाँ, मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आगे चर्चा करते हैं इसके अगले प्रकार के। अगला प्रकार कौन सा है, संबंध बोधक अव्यय। यानी अब चर्चा किसकी करेंगे, तो हम संबंध बोधक अव्यय की। अगला प्रकार हम लेते हैं तीसरा प्रकार, कौन सा है, तो संबंध बोधक अव्यय। ध्यान दीजिएगा, यूपीपी की 26,000 प्लस वैकेंसियाँ आने वाली हैं। मैं यह गारंटी के साथ कहता हूं कि यूपीपी का पेपर होने से पहले ही मैं हिंदी के सारे चैप्टर को कंप्लीट करा दूंगा, जो यूपीपी के लिए या अन्य किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर यूपीपी के हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आइए ज़रूर, इसको एक बार देखिए। हाँ, थोड़ा सा सीमित संसाधन है तो वीडियो में थोड़ा सा हो सकता है बैकग्राउंड या थोड़ा बहुत इधर उधर प्रॉब्लम हो, लेकिन जो आपको पढ़ाया जाएगा एकदम बेस्ट होगा। इससे बाहर हिंदी से कुछ नहीं आएगा। और सब्जेक्ट आप कहीं से भी तैयारी करिए, लेकिन हिंदी के लिए एक बार इस चैनल पर ज़रूर आइए आप लोग। आइए चर्चा करते हैं तीसरा प्रकार कौन सा है, संबंध बोधक अव्यय। हमने तीसरा प्रकार कौन सा लिया, तो संबंध बोधक अव्यय का। यानी नाम से ही पता चलेगा संबंध बोधक अव्यय क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो संबंध बोधक अव्यय हैं, जो पहले शब्द रहेगा संज्ञा हो सकता है या सर्वनाम हो सकता है, उसके ठीक बाद ये आते हैं। जो संबंध बोधक अव्यय हैं किसके बाद आएंगे, तुरंत संज्ञा या सर्वनाम के तुरंत बाद ही प्रयोग किया जाएगा। और यह संज्ञा और सर्वनाम का संबंध जो कोई भी कुछ भी वाक्य होगा उसके साथ बताएगा। तो इसकी परिभाषा नोट कर लें, यही परिभाषा बनेगी। क्या बनेगी, जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम, क्या है परिभाषा, तो जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं, तथा वाक्य के साथ, संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं तथा वाक्य के साथ संबंध को जोड़ते हैं। क्या है, वाक्य के साथ संबंध को प्रकट करते हैं या कह सकते हैं जोड़ते हैं। वाक्य के साथ संबंध को प्रकट करते हैं या जोड़ते हैं, उन्हें
संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। उन्हें क्या कहा जाएगा? संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण पहले हम जान लें कौन कौन से शब्द आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें शब्द आएंगे और संबंध भी स्थापित करेगा, और क्या? अपेक्षा, तुल्य, वास्ते। जिसे राम के वास्ते आम ले आओ, राम के वास्ते आम ले आओ। देखो राम के लिए जो है क्या है मंगाया जा रहा है? आम मंगाया जा रहा है। तो राम और आम में संबंध बता रहा है। विशेष, ऐसा, जैसा, लिए, मारे, करके इत्यादि शब्द आएंगे। उदाहरण की चर्चा करें तो उदाहरण जब चर्चा कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। उदाहरण की चर्चा करें, उदाहरण कौन से हैं? जैसे मारे शब्द से लेते हैं, जैसे खुशी के मारे वह पागल हो गया। खुशी के मारे वह पागल हो गया। देखिए क्या है ये मारे, क्या है? संबंध बता रहा है कि खुशी के मारे वह पागल हो गया। तो मारे क्या है? खुशी, और उसमें संबंध बता रहा है कि खुशी के मारे वह व्यक्ति जो होगा जो पागल हो गया। अगले उदाहरण की बात करें, वह लड़की चांद की ओर देख रही है। देखिए यहाँ पर लड़की और चांद के बीच संबंध बताया गया है कि लड़की क्या है? चांद को देख रही है। किसके माध्यम से बताया गया है? तो ओर के माध्यम से बताया गया है कि वह लड़की चांद की ओर देख रही है। आगे बात करें, मेरे घर के सामने एक बगीचा है। देखिए यहाँ पर क्या सामने के माध्यम से संबंध बताया जाता है। मेरा घर के सामने, यानी सामने शब्द से बताया गया कि उसके सामने एक क्या है? बगीचा। बगीचा और घर के बीच में संबंध कौन बता रहा है? तो सामने बता रहा है। आगे बात करें, छत के ऊपर मोर नाच रहा है। देखिए यहाँ क्या है? छत के ऊपर मोर नाच रहा है। देखिए यहाँ पर क्या है? ऊपर शब्द से संबंध बताया। छत है और मोर नाच रहा है। कहाँ? ऊपर। ऊपर के माध्यम से बताया गया कि ऊपर है, किसके? छत के ऊपर मोर नाच रहा है। उम्मीद कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ गया। वैसे समझ में तो बहुत ही आसानी से आ गया होगा। आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद प्रैक्टिस करिए, किसी भी प्रैक्टिस सेट से या प्रीवियस ईयर के प्रश्नों से सॉल्व कीजिए। देखिए इससे अगर बाहर आता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि यहाँ कमी रह गई, या फिर आपसे कमी रह गई, यहाँ पर गलती हो गई, यहाँ पर आपको बताया नहीं गया। ये सब वैसे मुझे पता है कि इससे बाहर कुछ आएगा नहीं, क्योंकि मैंने पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया और इसमें वही एग्जाम्पल लिए जा रहे हैं जो किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। जरूरी नहीं कि वह यूपीपी में ही पूछे जा गए हों, लेकिन किसी न किसी परीक्षा में आप देखिएगा ये प्रश्न निश्चित ही आए गए हैं। अब एक अगला प्रकार बचता है चौथा, विस्मयादि बोधक अव्यय। कौन सा बचता है? तो विस्मयादि बोधक अव्यय। यानी चर्चा करते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय के बारे में। चौथे प्रकार, चौथा प्रकार कौन सा है? विस्मयादि बोधक अव्यय। कौन सा है चौथा प्रकार? तो विस्मयादि बोधक अव्यय। यानी हम चौथे प्रकार की चर्चा करेंगे। चौथा प्रकार हमने चर्चा की विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इससे नाम से ही पता चल रहा है इसमें किसी न किसी अस्चार की बात की गई होगी। ध्यान दीजिएगा, इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह निश्चित ही लगा मिलेगा। यानी इसको अगर आपको पहचानना है तो कुछ नहीं, आपको विस्मयादि बोधक चिन्ह के बारे में ध्यान देना होगा। कैसे होता है? तो इस तरह करके होता है, इसको विस्मयादि बोधक चिन्ह कहा जाता है। यह चिन्ह अवश्य ही लगा होगा।
यानी अगर ये चिन्ह लगा है तो आपको आंख बंद करना है, सीधा टिक करना है किसमें, विस्मयादि बोधक अव्यय के बारे में। तो इसकी परिभाषा कैसे होगी, तो इसको नोट करें। जो अव्यय शब्द वक्ता, लिख लें, जो अव्यय शब्द वक्ता या कह सकते हैं श्रोता, वक्ता या श्रोता, जो अव्यय शब्द वक्ता या कह सकते हैं श्रोता के मनोविकारों को प्रकट करते हैं, के मनोविकारों को प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। उन्हें क्या कहा जाएगा, विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाएगा। जैसे इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, हर्ष आता है, शोक आता है, घृणा आता है, सुख आता है, दुख आता है, ईर्ष्या आती है, पाप, आह, ओह, ऐसे करके। इसमें वाक्य के उदाहरण के रूप में क्या ऐसे होगा, क्या होगा, अरे मित्र, देखिए यहाँ आश्चर्य हुआ, अरे मित्र तुम इतने दिन कहाँ थे, देखिए इसको नोट कर लें, अरे मित्र तुम इतने दिन कहाँ थे, क्या है, अरे मित्र तुम इतने दिन कहाँ थे। इसमें आया, देखिए क्या है, आश्चर्य हुआ ना, कोई ये चिन्ह निश्चित है आपको मिलेगा, अरे मित्र तुम कहाँ थे, है ना। तो इसके बाद और उदाहरण की चर्चा करें, हाय राम, या कैसे हो गया, हाय राम, देखिए ये भी आएगा, हाय राम ये कैसे हो गया, हाय राम ये कैसे हो गया, या कह सकते हैं ओहो ओहो मेरा सर फटा जा रहा है ना, ये भी आएगा इसी में, ओह ओह मेरा सर फटा जा रहा है। बस आपको एक बात ध्यान देनी है, इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह अवश्य ही लगा होगा। अगर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा है तो याद रखिएगा हमेशा कौन सा अव्यय होगा, तो विस्मयादि बोधक अव्यय होगा। इसी में हमने शुरुआत में ही चर्चा की थी, इसमें थोड़ा सा होता है निपात। निपात की भी चर्चा कर लेते हैं। आइए निपात की चर्चा करें। बहुत ही पेपरों में पूछा जाता है, लेकिन बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन पूछा जाता है, क्योंकि कभी कभी इससे कुछ ऐसे पेपर हो जाते हैं जिसमें से जितने भी सेट होते हैं सब में एक एक प्रश्न आ जाता है। तो यूपीपी में सभी में नहीं, अगर 4 से 5 सेट होते हैं तो 1-2 सेट में आ जाता है प्रश्न, हो सकता है आपके ही सेट में आ जाए, तो इससे थोड़ा सा पढ़ लीजिए इसके बारे में भी। निपात, आइए निपात की चर्चा करें। निपात, देखिए निपात का अर्थ क्या होता है, आप इसी अर्थ को ही समझ लीजिए, अर्थ आ गया तो सब समझ लीजिए। इसी का अर्थ होता है जोर देना, जोर किसी बात पर, या बल, या इसकी कह सकते हैं दबाव। इसे क्या कहा जा सकता है, दबाव। अब इसको हम इस तरह कह सकते हैं, शब्द समूह को बल प्रदान करना, या कह सकते हैं किसी भी शब्द समूह को बल प्रदान करना। यानी कोई शब्द होंगे 3-4, उनका एक समूह होगा, उनके समूह को क्या किया जाएगा, एक जोर दिया जाएगा किसी बात पर कि यह काम आपको करना है, उस बात पर क्या किया जाएगा, जोर दिया गया। इसके 9 भेद होते हैं। देखिए आज तक तो कभी भेद से प्रश्न नहीं बना, लेकिन हम थोड़ा सा उनके भेद की चर्चा कर लें। देखिए हम इसके एग्जाम्पल की भी चर्चा करेंगे, एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे तो उनमें निपात आसानी से पहचान लेंगे आप। लेकिन भेद कौन से होते हैं, 9 भेद होते हैं। 9 भेद के नाम हम लिख दें, और यहाँ पे प्रश्न आज तक तो नहीं बना, यानी 9 भेद के नाम लिख लें। पहला कौन है, पहला है निषेध बोधक
निषेध बोधक, याद रखिएगा ये अव्यय का प्रकार नहीं है। इसमें क्या आता है, निषेध मतलब मना करना, यानी इसमें आएगा मत। निषेध बोधक निपात क्या होगा, मत। या अगला है स्वीकार बोधक, अगला कौन सा है, स्वीकार बोधक निपात। इसमें आएगा जी हाँ, या दोनों कभी कभी साथ में आ जाता है, जी हाँ, ये शब्द आ जाएंगे। दूसरे की हमने चर्चा की। तीसरा कौन है, तो नकार बोधक, नकार बोधक। इसमें आएगा नहीं, या कभी कभी ऐसे आ जाता है, जी नहीं। तीसरा कौन होगा, नकार बोधक। इसमें आएगा कौन, नहीं, जी नहीं। एक अगला क्या आता है, तो प्रश्न बोधक, प्रश्न बोधक। अगला कौन सा है, तो प्रश्न बोधक। तो इसमें प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्न क्या पूछा जाएगा, क्या, और इसमें क्वेश्चन मार्क अवश्य लगा होगा। पांचवा प्रकार कौन सा है, तो विस्मयादि बोधक। बोधक निपात। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें भी विस्मयादि बोधक है, तो इसमें विस्मयादि बोधक का चिन्ह अवश्य लगे रहेगा। क्या, कैसे, ये सब आएंगे विस्मयादि बोधक निपात में। अगला कौन सा है, चौथे के जब ने पांच की चर्चा की, छठवां कौन सा है, तुलना बोधक, तुलना बोधक निपात। इसमें सा, सी, से आदि शब्द आते हैं, ऐसे सा, सी, से आदि शब्द आते हैं, तुलना बोधक निपात। 6 हो गए। हमने सातवें की चर्चा करते हैं, अवधारणा बोधक। अवधारणा बोधक निपात। अवधारणा बोधक निपात में कौन से आते हैं, तो लगभग, करीब, लगभग इतने आदमी आया, कह सकते हैं करीब इतने आदमी आया, करीब इतने व्यक्ति थे, या करीबन इतना काम करना चाहिए, तो ऐसे शब्द आ जाते हैं। अगला कौन सा है, आदर बोधक, आदर बोधक निपात। यानी 8वां प्रकार कौन सा है, आदर बोधक निपात। आदर बोधक में क्या आएगा, जी, देखिए सम्मान में बोला जाता है, जी। अगला कौन सा है, बल बोधक, बल बोधक निपात। अगला कौन सा है, तो बल बोधक निपात। यहाँ दिख शायद नहीं रहा होगा आप लोगों को, इधर लिख देते हैं। 9वां कौन सा है, बल बोधक निपात। बल बोधक निपात। इसमें कौन कौन से आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन कौन से आएंगे, आएगा तक, भर, सिर्फ, केवल इत्यादि शब्द ऐसे आ जाते हैं। अब देखिए इनके वाक्य में जब प्रयोग मिलता है तो यहाँ प्रकार से तो प्रश्न बनता नहीं, तो वाक्य प्रयोग जब मिलेगा तो कैसे हम पहचानेंगे कौन सा निपात है। जैसे मुझे दिल्ली तक, इसमें देखिए मुझे दिल्ली तक ही जाना है। ये जो तक ही देखिए क्या है, जोर डाल रहा है कहाँ पर, मुझे दिल्ली तक ही जाना है, यानी इस पर जोर डाला जा रहा है, तो तक ही क्या हो जाएगा, तो निपात हो जाएगा। जैसे मुझे भी घर जाना है, अगले एग्जाम्पल की बात करें, मुझे भी घर जाना है। यहाँ पर देखिए घर जाने पर जोर दिया जा रहा है, मुझे भी, यानी ये भी क्या होगा, निपात होगा। आगे मुझे पटना ही जाना, जैसे देखिए यहाँ पर मुझे पटना ही जाना है, यानी ही क्या कर रहा है, यहाँ पर जोर दे रहा है कि मुझे क्या करना है, पटना ही जाना है। वह रात भर जागता रहा, वह रात भर जागता रहा, ये रात भर क्या होगा, तो यह निपात होगा। तो बीच बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम की वजह से लाइट या कह सकते हैं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा बहुत इधर हो गया, लेकिन जैसा भी हो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब ये टॉपिक समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।